नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार टीचिंग बाय चमन जी के चैनल पे। दोस्तों, हमने अध्याय 5 तक पढ़ लिया था। आज अध्याय 6 जिसमें रस, छंद और अलंकार है। हमने पार्ट 1 में सिर्फ रस को लिया है। आज हम लोग सिर्फ रस के विषय में जानेंगे कि रस क्या है। हिंदी में रस का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटकृति को देखने से जो आनंद की अनुभूति होता है उसे रस कहते हैं। रस जो होता है, साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होता है उसी को रस कहते हैं। दोस्तों, हमने एक संकल्प लिया है कि आपको याद करवा के छोड़ेंगे। रस का जो है आदि प्रत्यय प्रवर्तक जो थे, कौन थे? भरत मुनि थे। अब आइए रस के प्रकार। रस के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला प्रकार देखते हैं रस के, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है, आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति अस्थाई भाव कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ कि अगर श्रृंगार का अस्थाई भाव आपसे पूछे तो आप निफिकिर होके बोलेंगे कि श्रृंगार का अस्थाई भाव रति है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए एक, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्यामु हरित दुति होई। कितना आनंद है, श्रृंगार रस है। अब आइए हास्य रस। हास्य मतलब होता है, इसका भाव जो होता है, अस्थाई भाव होता है हंसना, हास्य। विकृति, वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा या वाणी देखकर सुनकर मन में जो विनोदजन्य उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव आपने जाना कि हास होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग तीसरा, करुण रस। ये करुण रस क्या है? करुण रस दुख या शोक की संवेदना बड़ी गहरी और तीव्र होती है। यह करुणा से हमदर्दी, आत्मीयता और प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति परोपकारों की ओर उन्मुख होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम करुण रस कहते हैं। चौथा देखेंगे वीर रस। वीर रस क्या है? युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उल्लास, अस्थाई भाव के जागृत होने की प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम वीर रस कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए कैसा होता है वीर रस। अडिग था, अचल था, सामने शत्रु विकल था, फिर आजाद कब चला दे गोली, फिरंगी को इसका डर था। देख लिए दोस्तों। अब आइए रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। कहते हैं ना, रुद्र अवतार हो गया, क्रोध आ गया। तो कभी क्या होता है, विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, भेष, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव और अनुभव और संचारी में प्रतिपुष्टि होकर असाध्य हो जाता है। कहने का अर्थ होता है कि जब किसी चीज़ का अपमान का बात हो तो यहाँ क्रोध उत्पन्न होगा ही, वहाँ क्या हो जाता है? रौद्र रस हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है भयानक रस। भयानक मतलब होता है भय। भय मतलब होता है डर। भयप्रद वस्तु या घटना देखने, सुनने और प्रबल शत्रु के विरोध आदि से भय की
का जो संचार होता है, यही वह अस्थाई भाव इसका है। अब हम लोग देखेंगे विभत्स रस। विभत्स रस क्या है? विभत्स रस का अर्थ होता है घृणा। ओके, जब भी घृणा का भाव आए उसे हम विभत्स रस में लिख लेंगे। अब अद्भुत रस। अब अद्भुत रस का मतलब होता है कि अलौकिक आश्चर्यजनक दर्शन, दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं अद्भुत रस। मन में अस्थाई भाव इसका जो होता है, विस्मय उत्पन्न होता है, तो अद्भुत रस उत्पन्न हो जाता है। जैसे देख रावा मत ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब देखें हम लोग शांत रस। शांत रस क्या होता है? ये अभिनव गुप्ता जो थे, उन्होंने शांत रस को बहुत ऊंचा तक ले गए। सर्वश्रेष्ठ माना जाता है शांत रस में अभिनव गुप्त को। अभिनव गुप्त जो थे वो एक पंक्ति दिए हैं शांत रस में, देखिए। प्रभु करो न देरी, अब आने में समय नहीं, शेष जग से जाने में, दे दरस में मों पे उपकार करो, भव से इस तरनी को पार करो। प्रभु करो न देरी, अब आने में समय नहीं, शेष जग से जाने में, दे दरस मों पे उपकार करो, भव से इस तरनी को पार करो। शांत रस को जानने के बाद हम लोग देखेंगे अगला वात्सल्य रस। ये वात्सल्य रस होता क्या है? वात्सल्य रस का संबंध छोटे बच्चे, बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता और सगे संबंधी का जो प्रेम ममता का भाव है, उसी को कहते हैं वात्सल्य रस। भक्ति रस। सूरदास जी भक्ति रस, देखिए भक्ति रस जो है शांत रस से भिन्न होता है। शांत रस वैराग्य की ओर ले जाता है, लेकिन भक्ति ईश्वर को प्राप्त करने की ओर ले जाता है। और भक्ति के 5 प्रकार हैं भक्ति रस के। पहला भक्ति, शांत, प्रीति, वात्सल्य और मधुर। ईश्वर की प्राप्ति भक्ति भावना अस्थायी रूप में मानव प्रतिष्ठित हैं। इस दृष्टि से भी भक्ति रस मान्य है। भक्ति रस का एक उदाहरण देखिए। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बुंद रघुनाथ हैं, चातक तुलसीदास। चातक तुलसीदास। दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार टीचिंग बाय चमन जी के चैनल को। आप जो भी सब्जेक्ट में कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए हाजिर हूं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।